हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, एम्स के द्वारा अभी 17 नवंबर को कॉमन करी रिक्वायरमेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। और ऑनलाइन फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो 17 नवंबर को आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट जिसकी 1 दिसंबर रही थी। यदि आपने फॉर्म को अप्लाई किया था तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी बिग अपडेट, कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए फ्रेंड, एप्लीकेशन स्टेटस की बात हो या फिर फॉर्म की बात हो, हमने हर जानकारी आपको समय रहते दी, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी आ रही थी डोमेन सब्जेक्ट को लेकर और इसके सिलेबस को लेकर, और ये भी डाउट था बच्चों में कि जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में होगा। तो देखिए फ्रेंड, कल रात जो है एम्स के द्वारा यानी 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी करके जितनी भी वैकेंसी थी सभी का जो सिलेबस है वो मेंशन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। और वीडियो लंबी न बने इसलिए मैं मोटा मोटी जो पोस्ट है जिसमें ज़्यादातर फॉर्म अप्लाई हुए हैं उन पोस्ट का आपको सिलेबस दिखा देता हूं। और हाँ, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज दोपहर तक या फिर शाम तक मैंने जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो डाटा है यानी टोटल फॉर्म का जो डाटा है वो दोस्तों इकट्ठा किया है। और ये जो मैं डाटा आपको दूंगा ये दोस्तों आपको मैं सर्वे के आधार पर दूंगा। ये जो मैं डाटा देने जा रहा हूं आपको शाम तक, वो मैं ऑफिशियल नहीं दूंगा, वो आपको सर्वे के आधार पर डाटा जो है प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस कैटेगरी में जो है कितने फॉर्म जो है एक्सपेक्टेड गए हैं। और कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद जो है आपको हर पोस्ट का, हाँ दोस्तों, जिसमें ज़्यादातर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कैंडिडेट की ज़्यादातर रुचि दिखी है, तो हर पोस्ट से रिलेटेड टोटल फॉर्म की संख्या मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप 1 या 2 दिन का वेट कीजिए, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए 7/12/2023 कल रात को एम्स के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके जितनी वैकेंसी, जितनी पोस्ट जो है एम्स के द्वारा निकाली गई थी, चाहे वो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात हो या फिर आपकी, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ऑडियोलॉजिस्ट की बात हो, मेडिकल इंजीनियर की बात हो, कैशियर की बात हो, तो ये आप देख सकते हैं हर पोस्ट का सिलेबस जो है मेंशन कर दिया गया है। तो जिसमें ज़्यादातर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है उस पोस्ट का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं। और यदि आपने अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वेबसाइट का। आप जो है वेबसाइट पर आकर और इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके दोस्तों जो है आप जो है अपनी वैकेंसी का सिलेबस जो है वो देख लीजिएगा। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो करता हूं मैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। यदि मैं ड्राइवर पोस्ट के बारे में बात करूं जो कि एक नॉर्मल पोस्ट है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं ड्राइवर पोस्ट, ये आप देख सकते हैं 20 पोस्ट इसमें आपकी रखी रखी गई थी, ये आप देख सकते हैं ड्राइवर। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि 12 दिसंबर यानी ट्यूसडे को आपके एडमिट कार्ड जो हैं एम्स के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। हाँ दोस्तों, एम्स के द्वारा आपको ठीक 12 दिसंबर को एडमिट कार्ड जो है दे दिए जाएंगे। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो वेबसाइट पर आएगा और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो उसी टाइम हमारे द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो नोटिफिकेशन में बताया गया था। डोमेन सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो बात आती है डोमेन सिलेबस की। और ये आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो बाई लैंग्वेज यानी जिस कैंडिडेट ने ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो हिंदी/इंग्लिश का मतलब है आप ये हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, इंग्लिश में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। आगे आप देख सकते हैं द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। और
आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इन्होंने क्या है, अब की बार ये जो सिलेबस है जारी तो कर दिया है, लेकिन इसमें डोमेन सिलेबस और जो ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस है ये खोल के नहीं दिया है। हाँ तो फ्रेंड, आपका जो सिलेबस दिया तो है, एम्स के द्वारा ये बताया तो गया है कि भाई आपका सिलेबस ये रहने वाला है। शॉर्टली सिलेबस बताया गया है, खोल के यानी अच्छे से सिलेबस जो है नहीं बताया गया है। अब आपको ये डाउट हो रहा है कि अच्छे से जो सिलेबस है वो हमारा कब आने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मुझे मिलती है तो आपको मुझे जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे रिलेटेड कि जो आपका खुल के सिलेबस है वो आएगा या नहीं आएगा, या फिर जो शॉर्ट आपका सिलेबस बताया गया है या फिर यही रहेगा, तो ये मैं आपको कुछ जानकारी लेकर फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो सिलेबस है वो जो है अच्छे से बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा, या फिर ये शॉर्ट सिलेबस ही आपका रहने वाला है। तो ये मैं कंफर्म करके आपको शाम तक जो है आज बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आज शाम तक आपको मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये था ड्राइवर पोस्ट का सिलेबस। तो आगे आती है हमारी हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट, जिसमें मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, इस फॉर्म के लिए। तो इस पोस्ट के लिए मैंने भी अप्लाई किया है। तो ये आप देख सकते हैं 20 नंबर 7 पर हमारी ये पोस्ट आती है। हाँ दोस्तों, 20 नंबर 7 पर हमारी ये पोस्ट आती है। तो इसकी डोमेन सिलेबस यदि मैं देखूं, और अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, और डोमेन सिलेबस ये आप देख सकते हैं, द सिलेबस विल बी in accordance with the level of education qualification and experience mentioned in the advertisement from the subject journal math english and hospital service syllabus of examination। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डोमेन सिलेबस नहीं है। डोमेन सिलेबस आपका हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड रहेगा। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहेगा कि जर्नल मैथ इंग्लिश भी आएगा क्या डोमेन सिलेबस में। जहाँ तक मुझे लगता है डोमेन सिलेबस में ओनली फॉर जो आपके हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ही पूछे जाएंगे, जो कि अब तक पूछे गए हैं। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब तो यही होता है कि इसमें सारा का सारा जो आपका मोटा मोटा सिलेबस जो है वो बताया गया है। हाँ, डोमेन सिलेबस और पार्ट 1 का सिलेबस जो है आपका अच्छे से खोल के नहीं बताया गया है। ये एक शॉर्टली सिलेबस का नोटिफिकेशन जो है इसके द्वारा जारी किया गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से आप जो है हर एक पोस्ट का सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। जैसे एलडीसी, ये एलडीसी का सिलेबस हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो जैसे अब मैं बात करता हूँ योगा इंस्ट्रक्टर के बारे में, यदि मैं इसका शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करूँ तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है मीडियम जो है इंग्लिश रहने वाला है। जिसमें भी ये मीडियम इंग्लिश दिखाई देगा तो आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये थी कुछ जानकारी इसके शॉर्ट सिलेबस से रिलेटेड। और मैं दोबारा फिर कहना चाहूँगा, ये शॉर्ट सिलेबस है, कि खुद के सिलेबस जो है वो नहीं दिया गया है। और जहाँ तक यदि मुझे कन्फर्म होता है तो आज शाम तक मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बता सकूँ कि इनके द्वारा जो अच्छे से जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर ये शॉर्ट सिलेबस ही आपका रहेगा। तो ये मैं आपको आज शाम तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से कन्फर्म करके आपको ये बताऊं कि सिलेबस जो है आपका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार ही रहेगा या फिर खुल के सिलेबस ये देंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी कुछ जानकारी सिलेबस से रिलेटेड। तो फिर मिलते हैं बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।